देख मैं चोर की नाई आता हूं, धन्य वो है जो जागता रहे और अपने वस्त्र की चौकसी करे। ये वस्त्र कहाँ है? हमारे तन में है। ये रेमंड दिग्जाम वाले नहीं, वरन इस शरीर के अंदर ईश्वरीय आचरण धारण करने वाले वस्त्र, जिसमें बिगाड़ पैदा करने के लिए ये 3 प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं जो अजगर और पशु और झूठा भविष्यवक्ता और ख्रिस्त विरोधी के मुख से राजाओं के पास निकलती हैं, और वे इसलिए जाती हैं कि हर एक राजा को लड़ाई के लिए तैयार करें। अभी कौन सी लड़ाई है? अब लड़ाइयों की भी कई रूप हैं। एक लड़ाई है जिसमें सेनाएं आपस में एक दूसरे के ऊपर बमगोले और आग बरसाती हैं, मिसाइलें बरसाती हैं। लिसन मी केयरफुली। इस लड़ाई में इंसान का शारीरिक रीति से उनको नष्ट किया जाता है, परंतु इसके साथ साथ राजा लोग, हर देश के प्रधानमंत्री, हर देश के प्रेसिडेंट्स, उन्हें मजबूरन अंधकार की सत्ता के साथ एग्रीमेंट करना पड़ता है, और उन्हें यह पालन करना पड़ता है कि जब तुम राजा बनोगे तो तुम्हें इस कानून को पारित करना है जिससे मानव को दानव बनाया जाए, विभिन्न प्रकार की महामारियों को लाया जाए। अभी चाइना में एक लैब में करीबन सैकड़ों की संख्या में बंदर पाले गए थे, जिस पर प्रयोग चल रहा था, और अलग अलग प्रकार के इंजेक्शन डाल करके उनको प्रयोग कर रहा था। कहते हैं वे प्रयोगशाला से निकल के भाग गए। अब वो बंदर किसको काटेंगे और कौन सा वाला इन्फेक्शन पैदा करेंगे और ये कौन कौन सी महामारियों को जन्म देंगे, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। ये सब ड्रामा है, ये सच्चाई है, इसको कहा नहीं जा सकता है। इसका मतलब है फिर महामारी के बीज बोए जा रहे हैं। ये सब राजकारण है, राजाओं को मानना पड़ता है, महामारियों को डिक्लेयर करना पड़ता है अलग अलग सिस्टम्स के द्वारा, और उससे बचने के उपाय में मानव को दानव बनाने के लिए उनके शरीर के अंदर कहीं ना कहीं डीएनए में छेड़छाड़ की जानी। आपको मालूम है इन सब बातों के पीछे अंधकार की वो सत्ता है। एक ओर तो इंसान को बम से फोड़ करके मारा जाता है, और दूसरे ओर से कुछ ऐसी तकनीकी के द्वारा उन्हें गुलाम बनाकर उन्हें समय समय पर स्लो पॉइजन के द्वारा मौत के घाट उतारा जाता है। ये राजाओं की मजबूरी है। इसी उद्देश्य से उन्हें राजा होने का अधिकार प्राप्त होता है और उनको अपना मिशन पूरा करना पड़ता है गद्दी के चक्कर में। राजाओं के पास भेजी जाती हैं कि वे चिन्ह दिखाने वाली आत्माएं हैं, जो सारे संसार के राजाओं के पास इसलिए भेजी जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। कौन सा बड़ा दिन है? योएल यही तो बोलता है, यहोवा के दिन में, फिर से वापस आ जाएं, यहोवा के दिन में। जब यहोवा का दिन आता है वह निकट है, वरन वह अंधकार और तिमीर का दिन है। दैट मीन्स प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के पहले इस प्रकार की तिमीर की घटनाएं, अंधकार की घटनाएं, बदली के दिन की घटनाएं, अंधकार से फैलता जाता है, ऐसी घटनाओं का होना तय है। और ये जो परिस्थितियां हैं, मनुष्य भांप नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा। हमको ये बात आज की रात याद रख लेना चाहिए कि मनुष्य के शरीर और शरीर की 5 इंद्रियां वो टारगेट है जहां किसी भी रीति से उसे मानव से दानव बना करके उसे कभी भी यीशु के दोबारा आगमन के समय मुर्दों में से जीवित रहने लायक ना छोड़ा जाए। लिसन मी केयरफुली।
मनुष्य के शरीर को दूसरे आगमन में मुर्दों में से जिंदा और जीवित लोगों को महिमा की देह में रूपांतरित होने से किस तरीके से रोका जाए, इसलिए मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले डीएनए के साथ में, आचरण के साथ में, उसकी प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ किया जाना, यह अंधकार का काम है। टेक्नोलॉजी के द्वारा तिमीर का काम है, बदली का दिन है। और इस जगह में यदि कलीसिया सावधान नहीं रही, प्रभु यीशु के चेलों ने यही तो पूछा था कि हे प्रभु, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? तब प्रभु ने कहा था, सावधान, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। बहुत आसान शब्द है, भरमाने ना पाए, परंतु आपको क्या समझ में आता भरमाने का मतलब क्या होता है? टू डिसीव यू मे नॉट बी डिसीव्ड, तुम भरमाए ना जाओ, मतलब धोखाधड़ी। ये प्रभु यीशु का संदेश था कि तुम धोखे में मत आ जाना, धोखे से बचते रहना, क्योंकि अंधकार के काम धोखे के साथ, हमारा हरण धोखे के साथ होगा। इसलिए सावधानी बरतना मनुष्य के जीवन की सबसे प्रथम आवश्यकता है। और यदि हमने इसमें देरी की समझने में, तो हम कहीं ना कहीं अंधकार के कामों में भागी होकर के अपने सदाकाल के पुनरुत्थान को अपने हाथों से न खो दें। मुझे एक पद याद आता है, दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब और उसका दूसरा अध्याय और उसके 6वें पद में, दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय 6वां पद, और अब तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसको रोक रही है और वह अपने समय में प्रकट होवे। अधर्म का यह भेद अभी भी कार्य करता है, पर अभी एक रोकने वाला है, जब तक वह दूर ना हो जाए तब तक रोके रहेगा। और तब अधर्मी का प्रकट होना होगा, तब वह अधर्मी प्रकट होगा। और 90 पद में लिखा है, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्यों के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत कामों के साथ नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार का धोखा। बस, और आगे भी पढ़ लीजिए, क्योंकि इन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उद्धार हो सकता था। इसका मतलब है सत्य का प्रेम ही आपकी ढाल है। इसको अंडरलाइन कर ले, सत्य का प्रेम ही तुम्हारे प्राणदान कर सकता है। The true divine love can save your life. If you will miss the true divine love of God which comes through the Holy Spirit, you cannot win the battle in this end time. और आज यहां पर नफरत पैदा की जाती है, जिससे कि इंसान का बैरी हो जावे, परंतु सत्य का प्रेम तुम्हारी रक्षा करेगा। और झूठी सामत का प्रकट होना सत्य के प्रेम का बहिष्कार करने के पश्चात होता है। अंधकार का दिन, हाँ, पर इसी बीच में एक और घटना घटेगी। फिर अपने विषय में आ जाए, योएल 2 में और उसका बी पार्ट में। योएल 2 दूसरा अध्याय उसका दूसरा पद, अंधकार और तिमीर का दिन, बदली का दिन और अंधकार का सा फैलता है, वैसे ही जैसे भोर का प्रकाश पहाड़ों में फैलता है, वैसे ही एक बड़ी और सामर्थी जाति आएगी। यह हमारे लिए खुशखबरी है। जब अंधकार और तिमीर का दिन होगा, उसी बीच में जैसे सुबह का प्रकाश पहाड़ों में फैलता है, वैसे ही एक सामर्थी जाति की चर्चा योएल करते हैं। हमारे पीछे आप कह सकते हैं, भोर का प्रकाश पहाड़ों पर फैलता है, वैसे ही एक बड़ी और सामर्थी जाति आएगी। प्राचीन काल में वैसा कभी ना हुई, न इसके बाद फिर कभी किसी पीढ़ी में होगी।
उसके आगे आगे आग भस्म करती जाएगी। इससे ऐसा पता चलता है कि कलीसिया को जरूर कहीं ना कहीं इस अंधकार और तिमीर के दिन के बीच में परमेश्वर अपने ऐसे भक्तों को खड़ा करेगा जिसके आगे आगे आग चलेगी। जरा ध्यान से सुनिएगा। ये जो भक्तों की टीम है, ये वे लोग हैं जो आने वाले दिनों में जागृति को, अंत के दिनों की जागृति को अपने कांधे पर रखेंगे। दिस आर्मी इज गोइंग टू कैरी द एंड टाइम रिवाइवल इन देयर शोल्डर। और आपको जानकारी मिले, इन समयों में प्रभु गुप्त में एक युवा पीढ़ी को इसलिए तैयार कर रहा है कि वे आने वाले समय में उस सेना के सैनिक बन जाएं। ये खुशखबरी आप समस्त लोगों को है, पर इसके लिए हमको तैयारी करना पड़ेगा। ये जो सेना है जिसको प्रभु प्रकाश के समान, सुबह जब सूर्योदय होता है तो प्रकाश जो है पहाड़ों में कैसे रोशनी देता है, इसी तरीके से इस अंधकार के समय में जब चारों ओर भ्रष्टाचार, अत्याचार, युद्ध, धोखा, आज आप मोबाइल उठा के देखिएगा और जैसे ही आप घंटी बजाते हैं तो घंटी नहीं बजती, अनाउंसमेंट होता है। सरकार तुम्हें चेतावनी दे रही है कि गलत प्रकार के एसएमएस, व्हाट्सएप और आपको फोन कॉल से बचे रहने की जरूरत है। इसके हम भी शिकार हो गए और सैकड़ों लोग हो रहे हैं। बड़े बड़े सरकारी लोगों के नाम और उनकी फोटो छापकर व्हाट्सएप में और फोन पर इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जा रही है जिससे कि तुम्हें किस तरीके से धोखे में फंसाया जाए। अलग अलग नीति, अलग अलग तरीके। सरकार के लिए साइबर क्राइम को रोकना कठिन हो गया है और सामने वाला चेतावनी देकर के सरकार को कहते तुम में दम है तो पकड़ लो, हमने कईयों को लूटा, तुम्हें भी लूट लेंगे। और इतनी बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी सरकार के पास होने के बाद भी वे अपराधियों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये अंधकार का दिन नहीं हो गया? आज 4 साल से 5 साल का बच्चा पोर्नोलॉजी देखने लगता है। आज 10 साल के बाद बच्चा कुंवारा नहीं रहता है। करोड़ों में माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं हम, कोई कुंवारा बच्चा मिलेगा। जिस तरीके से अपराध है धरती पर बढ़ रहा है, किसी भी तरीके से शरीर को वो गंदा करके आपको परमेश्वर के सामने गिल्टी कॉन्शियस बना के छोड़ देवे, जिससे कि आप कभी अपने पैरों के बल खड़े ना हो सकें। इस बात के लिए दुष्ट इस देह के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। इसी बीच में बाइबल का परमेश्वर कहता है अब ये सब जो जितने भी अपराध हैं ये युवा पीढ़ी के अंदर पाए जाते हैं।